पार्षद व विधायक विवाद में ब्राह्मण समाज का हस्तक्षेप। कल हुई ब्राह्मण समाज के लोगों की मीटिंग में शिलालेख पर पार्षद का नाम न होना व भाजपा में आपसी विवाद का मुद्दा उठा, जिस पर गलतफहमी के चलते समाज के लोगों ने कहा कि यह राजनीति मुद्दा है और समाज को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसके बाद आज पार्षद पति रंजन शर्मा डॉक्टर योगेंद्र ओझा राजस्थान ब्राह्मण महासभा विधिक प्रकोष्ठ से मिले तथा उनको पूरे मामले से अवगत करवाया। इसके बाद डॉक्टर योगेंद्र ओझा ने भी पूरी बात को समझते हुए पूरे प्रकरण में पार्षद पति को समर्थन दिया। अपनी बात को जारी रखते हुए डॉक्टर योगेंद्र बोले, शिलालेख पर ऐसे लोगों का नाम भी था जो ना तो सरकारी पद पर है ना ही जनप्रतिनिधि है, वह मात्र पार्टी के पदाधिकारी है। ऐसे लोगों का नाम शिलालेख पर है परंतु स्थानीय पार्षद का नहीं। ये कहीं ना कहीं द्वैतता दर्शाता है। गौरतलब है कि पूरे मामले में दक्षिण विधायक अनीता बघेल बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ न्यायाधीश द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ अब पार्षद पति रंजन शर्मा व उनकी पत्नी पार्षद नीतू मिश्रा को ब्राह्मण महासभा का भी समर्थन मिला है। कल ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अभी कुछ दिन से एक विवाद गहराया है, जिसमें एक शिला पट्टिका पर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व जो पार्षद हैं उनका नाम नहीं लिखा गया था, उसकी खबरें आ रही थी। उसे लेकर कुछ समाज का संगठन जो थे वह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमारा ये कहना था कि जो पार्षद हैं और विधायक हैं उनके बीच का मामला है, इसमें सार्वजनिक रूप से जाति को कुछ नहीं कहा गया, और अगर उन्हें कुछ हुआ है तो वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, वह कुछ बोलते। तो आज पार्षद पति रंजन शर्मा मेरे पास आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि मैं एक संगठन का सच्चा सिपाही हूँ। तो मैंने संगठन के समक्ष अपनी बात लिखित में रख दी है, और क्योंकि सार्वजनिक स्थान था, मैं एक संगठन का सिपाही होने के कारण मैं वहाँ नहीं बोल सकता था, इसलिए मैंने उस दिन किसी भी टीवी चैनल को इंटरव्यू में इस विवाद के बारे में नहीं बोला। पर मैंने संगठनों को बात पहुंचा दी, वे अपने पक्ष रख के गए। उनके पक्ष में हमने कई बातें उनसे पूछी जिससे हमारी सहमति हुई। तब उन्होंने यह तक बात अपनी लिखी कि उसमें जो सरकारी पैसे से, फंड से जो पट्टिकाएं लग रही हैं, उसमें संगठन व राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों के नाम कैसे लिखे जा रहे हैं, जबकि मैं जनप्रतिनिधि चुनाव में चुनकर आई हूँ, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं लिखा जाना। ऐसा प्रतीत होता था कि ये सब कार्रवाई जो थी वो द्वेषतापूर्ण थी। तो हमें भी ये लगा कि ये जो पक्ष उनके द्वारा रखा जा रहा है, और जो पट्टिका की फ़ोटो दिखी, उस पट्टिका की फ़ोटो से भी हमें यही जानकारी मिली कि इसमें मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, शक्ति जन का भारतीय जनता पार्टी, ऐसे नाम लिखे हुए उन लोगों के नाम हैं जिनका कहीं पर भी जनप्रतिनिधि नहीं है, वो चुन के नहीं आए, ना किसी सरकारी पद पर हैं, फिर उनके नाम क्यों लिखे गए हैं। और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आया उनका नाम हटाया जाना, और उसी वार्ड में स्थानीय वार्ड का होने के बावजूद हटाया जाना, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने भी खंडन किया था। और ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ था देखतापूर्ण था। फिर रंजन जी ने एक और बात बताई कि ये काफ़ी समय से मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार जो किया जा रहा है और बार बार किया जाता है, मेरे द्वारा कभी भी किसी का विरोध नहीं किया गया, उसके बावजूद भी मेरा विरोध किया जाता है। बात इतनी थी कि ब्राह्मण संगठन जो दूसरे हैं वह किसी भी परिणाम को देखे बगैर और उसका विरोध करते हैं। तो हमारा इतना ही कहना था कि राजनीतिक मंचों पर समाज की बात को नहीं उठाया जाए, ना राजनीति समाज में की जाए, बस इतना सा था। उस बात के अंदर वो अपना मत रख के गए, उनके मत से हम बिल्कुल सहमत हुए, और आज हम ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वह ऐसा प्रतीत होता है कि देशतापूर्ण की कार्रवाई की गई थी। और हमें यहाँ तक जानकारी मिली है कि माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश किए हैं, जो जानकारी मिली है सूत्रों से, कि शायद ये जो गलत रूप से जो पट्टिकाएँ लगी हैं वो सब हटेंगी।